स्वागत है आपका दोस्तों। मैं जीत लेकर आया हूँ ऑथेंटिक सोशल न्यूज़ की एक नई एपिसोड करंट मार्केट अपडेट्स के साथ। तो दोस्तों आज का अपडेट निकल के ये आ रहा है कि आईएमएफ चाहता है कि पाकिस्तान पहले उनकी बात माने तब उनको उनका पैसा मिलेगा। पैसा मतलब जो 6.5 बिलियन डॉलर का जो बेल आउट पैकेज है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान का ये कहना है कि हमने तो ऑलरेडी सारे शर्तें मान ली है, तो हमें क्यों नहीं मिल रहा है पैसा। तो जानेंगे हम आज इसी सवाल का उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ दो और सवाल है। एक है जो चाइना जो चाहता है दोस्तों कि जो अपना 1.5 बिलियन डॉलर जो पाकिस्तान जो शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट आखिर इतनी परेशान क्यों है चाइना को लेकर, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे चाइना ने जो है वो 1.5 बिलियन डॉलर की जो ड्यू पेमेंट है, ड्यू पेमेंट को लेकर। और साथ ही साथ दोस्तों एक और है यहाँ पे कि सऊदी अरेबिया ने कहा है पाकिस्तान को कि वो आगे से पाकिस्तान को कोई भी मॉनेटरी हेल्प नहीं करेंगे, ना ही वो लोन फ्री मतलब जो इंटरेस्ट फ्री लोन है वो सपोर्ट करेंगे पाकिस्तान, और साथ ही साथ ना ही कोई बेल आउट पैकेज सऊदी अरेबिया यहाँ पे देने वाला है। तो दोस्तों जानेंगे हम पूरा ये मुद्दा है क्या, क्योंकि जैसे आप लोगों को पता है कि मैं एक आर्टिकल या एक न्यूज़ पर कोई वीडियो नहीं बनाता, मैं सारी तरह के आर्टिकल पढ़ता हूँ और एक नहीं हर एक जगह से मैं आर्टिकल रिसर्च करके फिर एक वीडियो लेकर आता हूँ आप लोगों के लिए। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। दोस्तों पहला शुरुआत करते हैं पहले सवाल से कि दोस्तों हुआ ये कि आईएमएफ ने बोला कि हम 6.5 बिलियन का जो बेल आउट पैकेज है वो तो हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे, लेकिन हमारे जो शर्त है वो आपको माननी पड़ेगी। और साथ ही साथ आईएमएफ ने ये भी बोला कि जो भी फ्रेंडली कंट्रीज है जो ऑनर करते हैं वो प्लीज़ यहाँ पे साइन करे और साथ ही साथ इस पैकेज को मंजूरी दे। लेकिन दोस्तों ये मत भूलिए कि आईएमएफ की जो शर्तें हैं उसको पहले मानना पड़ेगा पाकिस्तान को। फिर इसकी वजह से जो पाकिस्तान के जो फिनेंशियल मिनिस्टर है जो इसाक दार साहब, उन्होंने कहा है कि हमने तो सारी शर्त मान ली, फिर क्यों हमें नहीं मिल रहा है। तो तभी मतलब किसी ने जर्नलिस्ट ने पूछा तब, और तब उन्होंने ऐसा बोला कि मतलब अपने जो पार्लियामेंट है अपर हाउस, वहाँ पे जाके उन्होंने बोला कि जी नहीं दोस्तों, कि हमारे जो कुछ कंडीशंस है आईएमएफ के द्वारा, कुछ कंडीशन ने हमने मान रखी है, लेकिन कुछ जो एक्चुअली पाकिस्तान का कहना है कि हमने तो सारी शर्तें मान ली है। मतलब उनका वर्जन है ये, जैसे उनके अगर मुताबिक चले तो जैसे कोई इंटरेस्ट रेट बढ़ाना और टैक्स और एनर्जी की प्राइसेस को बढ़ाना। जैसे कि आप लोगों को पता है कि पाकिस्तान में जो दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी, पानी और गैस, इसके ज़्यादातर जो चीज़ें उसके ऊपर सब्सिडी चलती थी पहले, अभी वो सब्सिडी सारी ही हटा दी गई है, उसके ऊपर चार्जेस भी लगने लग गए। इसकी वजह से ऑलरेडी जो मतलब जनता है वो ऑलरेडी अगेंस्ट हो चुकी है गवर्नमेंट के, लेकिन फिर भी जैसे तैसे लोग मैनेज कर रहे हैं वहाँ पे। लेकिन यहाँ पे आईएमएफ का कहना है कि ये सब के बावजूद और कुछ मानना है। मतलब ये आर्टिकल से देखने को मिलता है कि आईएमएफ का ये भी कहना है कि आपका जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, सबसे पहले तो वो बंद करना पड़ेगा। रेंज मिसाइल है उसको जब प्रोग्राम है, और जो न्यूक्लियर जो एक्सटेंसिवली आप बढ़ा रहे हो उसको पहले कम करना पड़ेगा। हालांकि ऐसा उन्होंने पाकिस्तान के फिनेंस मिनिस्टर ने ये कहा, लेकिन ऐसा कोई सबूत हमें अभी तक देखने को नहीं मिला है। तो अभी हम दावे से नहीं बोल सकते कि आईएमएफ ने ये सच में बोला है कि नहीं बोला है। सो खैर आगे हम जानेंगे कि दोस्तों चाइना ने जो है ऑलरेडी पाकिस्तान को जो एक लोन है 1.3 बिलियन डॉलर का, इससे कंफ्यूज मत कीजिए जो मैंने पहले बोला, जो 1.5 बिलियन डॉलर का जो वो एक ओवर ड्यू पेमेंट है वो ऑलरेडी पाकिस्तान को देने हैं, मतलब वो ड्यू है। और आगे जो मैं बताने वाला हूँ, अभी जो बात कर रहा हूँ मैं 1.3 बिलियन डॉलर, ये अलग से है, ये लोन के तौर पे चाइना और पाकिस्तान को प्रोवाइड करेगा। तो इसकी वजह से चाइना ने फर्स्ट जो इसका इंस्टॉलमेंट है वो है 500 मिलियन डॉलर का, वो चाइना ने इसी महीने में जो इंडस्ट्रियल जो चाइना की बैंक है, जो इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना लिमिटेड, इसने जो है मंजूर कर दी, प्रोवाइड कर दी है पाकिस्तान को। और जो कमिटमेंट है दोस्तों पाकिस्तान के प्रति, जो सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, कतर, चाइना ने, इन सभी ने दोस्तों पिछले कुछ महीने में अपने सपोर्ट जो है मैं देख सकता हूँ कि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट दिखाया है यहाँ पे। अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से कि रोलिंग ओवर डेट के मदद से, मतलब जो इन सारी कंट्रीज से पाकिस्तान ने दोस्तों लोन उठा के रखे हैं। तो जो ये लोन के जो मतलब जो इंस्टॉलमेंट है, ये इस इकोनॉमिक कंडीशन को देखते हुए इन सारी कंट्रीज को, मतलब इन सारी कंट्रीज ने समय को थोड़ा मतलब टाइम दे दिया है पाकिस्तान को कि आप 2-3 महीने के बाद भी हमें ये पेमेंट कर सकते हैं, हम इसके ऊपर चार्जेस नहीं लगाएंगे। और साथ ही साथ जो ऑयल कंट्री है, मतलब जो सऊदी अरेबिया हो गया, मतलब यूएई हो गया, तो इन लोगों ने और एक्स्ट्रा क्या किया, जो ऑयल ऑन क्रेडिट का जो लिमिट है वो थोड़ा सा बढ़ा दिया। मतलब अगर आप हम तेल खरीद सकते हो, लेकिन साथ ही साथ जो पेमेंट है वो आप चाहे तो 2-3 दिन या फिर मतलब 2-3 महीने के बाद, सॉरी, तो आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हो। तो लेकिन यहाँ पे दोस्तों शहबाज गवर्नमेंट के लिए और ज़्यादा चिंताजनक बात इसलिए भी है कि जो रिसेंट टाइम में चाइना की जो ऑफिशियल है, वो पाकिस्तान के जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, जैसे हमारे यहाँ पे है एसबीआई, वैसे वहाँ पर है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान,
उनके ऊपर एक निशाना साधते हुए ये बोला कि जो आपका जो ये रिस्ट्रिक्शन है, करेंसी एक्सचेंज रिस्ट्रिक्शन जो इम्पोज़ किया आपने, इसकी वजह से हमें भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है कोल इंपोर्ट को लेकर ही। तो कोल इंपोर्ट का मामला क्या है? जी दोस्तों, पाकिस्तान में देखिए कुछ ज़्यादा प्रोडक्टिविटी तो होता नहीं, तो यहाँ पे चाइना की मदद से यहाँ पे जो सीपेक का जो प्रोजेक्ट है, वहाँ के अंदर जो एक प्रोजेक्ट चल रहा था, जो कि जिसका नाम है दोस्तों, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, इंडिपेंडेंट पावर, चाइनीज इंडिपेंडेंट पावर प्लांट्स, मतलब आप शॉर्ट फॉर्म इसको IPPS के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने दोस्तों क्या किया, ये जो है सीपेक के अंदर एक पावर प्लांट जो है वो डेवलप कर रहे थे, तो डेवलप हो भी चुका है। और यहाँ पे दोस्तों क्या होता है, हजारों मतलब मेगावाट की जो पावर है वो जनरेट होता है। लेकिन यहाँ पे एक कैच है, ये जो पावर प्रोडक्टिविटी होता है, इसके लिए एक अलग टाइप का कोल होता है दोस्तों। आपको पता होगा कोल बहुत सारे टाइप का होता है, इस पावर प्लांट पे एक अलग टाइप का कोल का जो है उसकी जरूरत है। और ये कोल जो है इसके ऊपर पाकिस्तान ने लगेंज का रिस्ट्रिक्शन, इसके वजह से दोस्तों चाइना को बहुत ज्यादा मतलब महंगा पड़ रहा है, उनको प्रॉफिट नहीं हो रहा है। तो सारे ही दोस्तों जो देश से वो सभी प्रॉफिट करने के लिए आए हैं, सभी बिजनेस करते हैं। तो यहाँ पे चाइनीज जो एम्बेसडर है उनका ये कहना है, ये देखिए, जो हमें लोकल मार्केट से अगर हम कोल खरीदे तो हमें तो कम पड़ना चाहिए, क्योंकि ये लोकल है, हमको इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं देना है, हमको कुछ भी और तरह तरह की टैक्सेस नहीं देना है, तो हमें तो कम पड़ना चाहिए, हमें तो ज़्यादा प्रॉफिट होना चाहिए। लेकिन दोस्तों हो रहा है यहाँ पे बिल्कुल उल्टा। यहाँ पे ऐसा देखने को मिल रहा है कि जो कोल इम्पोर्ट करा हुआ है वो काफ़ी टाइम सस्ता पड़ जाता है कंपेयर टू अगर लोकल से अगर हम लेंगे। तो मतलब यहाँ पे इतना ज़्यादा ये सैंक्शन के वजह से मतलब एक इम्पोज किया गया है रिस्ट्रिक्शन, जिसकी वजह से, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा ये क्यों हो रहा है। क्योंकि दोस्तों अगर आप लोकल करेंसी में लेंगे तो पाकिस्तान की करेंसी तो हर रोज नीचे जा रहा है ना, तो अगर आप खरीदेंगे तो उसका वैल्यू नीचे ही जा रहा है। तो मतलब आपको जो खरीद रहे हो वो तो एक महंगा चीज खरीद रहे हो। अगर इम्पोर्ट करोगे मतलब वहां से लोकल मार्केट में, और लोकल मार्केट में तरह तरह लेवल की जो पॉलिटिक्स है वो भी चलता है। तो उनका ऐसा कहना है कि अगर हम इम्पोर्ट भी कर देना तब भी हमें सस्ता पड़ता है। मतलब कंडीशन इस लेवल तक आ चुकी है कि लोकल मार्केट को भी यहाँ पे सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि ड्यू टू मतलब अजीबोगरीब एक बोल सकते हैं पॉलिसीज की, इसके वजह से दोस्तों चाइना बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गया है। एक्चुअली पाकिस्तान में टेंशन में आ गया है, क्योंकि दोस्तों चाइना प्रेशर दे रहा है कि हमारा जो $1.5 बिलियन का जो पेमेंट है ये ड्यू हो चुका है, और ये बहुत दिनों से ड्यू है। और पाकिस्तान के जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो देखकर हमें लगता नहीं है कि पाकिस्तान ये कभी मतलब हमको चुका भी पाएगा। अगर चुका भी देंगे तो कब जाकर चुकाएंगे, क्योंकि अभी ऑलरेडी उनकी जो मतलब $3 बिलियन अभी रिजर्व में पड़ा हुआ है, तो $1.5 बिलियन का जो कर्ज है वो कैसे चुकाएंगे। तो मतलब ये बहुत ही ज्यादा एक चिंताजनक बात है। और साथ ही साथ चाइना की ये कहना है कि जो पावर प्लांट हब है जो साहिवाल में है और जो पोर्ट कासिम है, ये ज्यादातर करेंसी एक्सचेंज के लिए डिफिकल्टी फेस करना पड़ रहा है कोल इंपोर्ट को लेकर यहाँ पे। साथ ही साथ कुछ एक्सपर्ट्स का यहाँ पे ये भी कहना है कि जो सीपेक है ये बहुत ही बड़ा एक डिप्लोमेटिक फेलियर है एक, क्योंकि दोस्तों आपको मानना पड़ेगा कि ये ग्रैंड इकोनॉमिक एक मतलब पार्टनरशिप था पाकिस्तान और चाइना के बीच में। और ये जो फेलियर है ना, ये दोनों देशों के लिए बहुत बड़ी है, बहुत ही ज्यादा बड़ी है। लेकिन कुछ यहाँ पे एनालिस्ट का ये भी कहना है कि चाइना और पाकिस्तान की जो रिलेशन है, इसको अगर आप एक लेंस के माध्यम से देखें तो यहाँ पे देखने को मिलता है कि पाकिस्तान को समझना पड़ेगा ये एक डिवास्टेटिंग फ्लूट से अभी जूझ ही रहा है। मतलब इनकी जो मतलब रिकवरी है ये अभी तक हुआ नहीं है, क्योंकि इसके बाद इससे पहले आपको समझना पड़ेगा कि बहुत ही बड़ा सैलाब की वजह से यहाँ पे बिल्कुल सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया था। इकोनॉमिक कंडीशन पहले से ही खराब था और भी ज्यादा मतलब ग्रो ही नहीं कर पाया। और साथ ही साथ देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान जो है वर्स्ट इकोनॉमिक कंडीशन से भी गुजर रहा है पिछले कुछ दशक की माने तो, ये एकदम वर्स्ट है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 10 इयर्स की सबसे ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में अगर घटोती हुई तो अभी के टाइम पे, मतलब मैं बता दूं यहाँ पे, इसलिए दोस्तों पाकिस्तान जो है ट्राई कर रहा है कि जो बेल आउट पैकेज किसी ना किसी तरीके से $6.5 बिलियन का जो IMF का पैकेज है वो कहीं ना किसी तरीके से कैसे भी कंडीशन करके उनको मिल जाए, ताकि वो थोड़ी बहुत जो है वो बचा सके अपने आप को और यहाँ पे अगर मेरी माने तो दोस्तों पाकिस्तान को ऑलरेडी मिला है पैसे डॉलर का ऑलरेडी लोन उनको सक्सेसफुली ग्रांट हो चुका है, जिसमें से उन लोगों ने चाइना ने ऑब्वियसली $700 मिलियन उनको भेज भी दिया है। चाइना का जो डेवलपमेंट बैंक है फरवरी महीने में उनको डिस्पैच भी कर दिया था इस पैसा। और ये दोस्तों चाइना का जो पैसा है ये पाकिस्तान के जो रिजर्व में ये 20% तक जो है शेयर वो लेता है। और साथ ही साथ जो चाइनीज जो डेट पे पाइलिंग अप है वो पाकिस्तान को ओन करता है, मतलब $30 बिलियन, मतलब पाकिस्तान को देने हैं $30 बिलियन चाइनीज गवर्नमेंट को या तो फिर चाइनीज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को। ठीक है, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा जानने वाली बात है कि जो पाकिस्तान की जो टोटल डेट है उसमें से 30% सिर्फ चाइना बेयर करता है दोस्तों। इसके अलावा भी कुछ जो इंस्टीट्यूशन है उसका, जैसे नाम लीजिए IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया और एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसके पास इंडिया भी कभी
कवर जाता है एशियन डेवलपमेंट बैंक या फिर वर्ल्ड बैंक की तरफ। और हम तो बॉन्ड्स शेयर करते हैं, मतलब बॉन्ड सेल करते हैं, उसका एक अलग हिसाब किताब है, वो तो यूज़ भी करता है दोस्तों। तो उसका यहाँ पे बात नहीं हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ लोन की बात किया जा रहा है। तो खैर यहाँ पे बीजिंग का ऐसा कहना है कि हम इस्लामाबाद के साथ कोऑपरेट करेंगे, पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक कंडीशन है इसको हम सुधारने के लिए मतलब कोशिश करते रहेंगे, और साथ ही साथ पाकिस्तान को भी, क्योंकि दोस्तों आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान जो है वो सिमिलर तरीके का जो क्राइसिस से गुजर रहा है, जो कि श्रीलंका में हमें देखने को मिला था पिछले साल। लेकिन कुछ एनालिस्ट का ये कहना है कि श्रीलंका का जो हाल हुआ था पाकिस्तान का शायद ऐसा ना हो, पाकिस्तान शायद बैंकरप्सी के कगार पे जाते हुए भी वहां से बाउंस बैक कर सकता है। मतलब पाकिस्तान अकेले नहीं कर सकता, पाकिस्तान के पीछे जो सपोर्ट है उन सब कंट्रीज की वजह से शायद पाकिस्तान दिवालिया घोषित ना भी हो, ऐसा कुछ एनालिस्ट का भी कहना है। लेकिन दोस्तों देखिए, अगर कोई कुछ भी कर ले, अगर खुद में अगर वो बात नहीं है, खुद में अगर वो चाह नहीं है, तो कोई भी कंट्री कितना भी कोशिश कर ले आपको एक टाइम तक बचा सकता है, लेकिन उसके बाद आई डोंट थिंक कि कोई भी कंट्री आपको बचा सकता है। यहाँ पर देखिए बैंकरप्सी से बचाने के लिए कौन कौन देश सामने है, मतलब जो पीछे है पाकिस्तान के, मैं बता दूं तो चाइना है, यहाँ पे सऊदी अरेबिया है, और साथ ही साथ जो और भी ज़्यादा हेल्पिंग कंट्रीज है पाकिस्तान को। तो अगर आप जियोपॉलिटिकली ज़्यादा साउंड है या फिर आपको खबर रखते हो तो आपको पता होगा। साथ ही साथ ये दो मेन कंट्रीज है, और साथ ही साथ जो छोटे कंट्रीज है वो भी कुछ हद तक पाकिस्तान को सपोर्ट करते ही है। और यहाँ पे प्रॉब्लम ये है दोस्तों कि आईएमएफ की जो लोन है वो अभी तक सैंक्शन हो नहीं पा रहा है ड्यू टू सम सेवरल कंडीशंस। और यहाँ पर साथ ही साथ दोस्तों वैंग वी डायरेक्टर है जो कि सीसीपी सेंट्रल फॉरेन अफेयर्स की कमीशन है, उनका ऐसा कहना है कि चाइना चाहता है पाकिस्तान को सपोर्ट करना। उसके लिए पाकिस्तान को पहले तो अपनी सिक्योरिटी मेंटेन करनी पड़ेगी, स्टेबिलिटी लानी पड़ेगी, और साथ ही साथ डेवलपमेंट के लिए भी कुछ सोचना पड़ेगा, तब जाके कुछ मतलब एक रिवाइटलाइजेशन एक हो सकता है। और आगे हम बढ़ते हैं दोस्तों थर्ड क्वेश्चन की तरफ कि सऊदी अरेबिया ने आखिर ऐसा क्यों कहा इस वक्त, जबकि पाकिस्तान की उनकी सबसे ज्यादा जरूरत है। और इस वक्त जो है सऊदी अरेबिया उनका जो ब्रदर मुल्क है, उनके जो इस्लामी मुल्क है, वो इस टाइम पे ऐसा क्यों कह रहा है कि जो आईएमएफ जो डिमांड करते हैं हम भी एग्जैक्टली सेम डिमांड करते हैं। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाना पड़ेगा पाकिस्तान में, नहीं तो हम कोई भी मदद आगे फर्दर प्रोवाइड नहीं करेंगे, ना ही बेल आउट पैकेज हम इस्लामाबाद को देंगे। तो दोस्तों ये स्टेटमेंट जैसे ही आया शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट तो हिल गई है, बिल्कुल शॉक में हो अभी तक कि सऊदी अरेबिया ने इस टाइम पे ऐसा स्टेटमेंट दे दिया। मतलब उनको बिल्कुल भी ऐसा उम्मीद नहीं था। जी हाँ दोस्तों, सऊदी अरेबिया ने कहा है कि इंटरेस्ट फ्री लोन तो छोड़िए, हम बेल आउट मतलब बेल आउट पैकेज, इंटरेस्ट फ्री लोन कुछ नहीं देंगे हम पाकिस्तान को, जब तक कि इस्लामाबाद गवर्नमेंट कोई भी एक्चुअल काम ना करे। मतलब एक्चुअली जो रिफॉर्म्स लाना है वो अगर सीरियस नहीं है इस बारे में, तो हम भी सीरियस नहीं होंगे उनके बारे में, ऐसा उनका कहना है। क्योंकि दोस्तों आपको समझना पड़ेगा इसके पीछे रीजन क्या है। क्योंकि पाकिस्तान दोस्तों इस वक्त 80 बिलियन डॉलर जो है उनको लोन रीपेमेंट करना है अगले 3 साल में, 3 से 3.5 साल तक का उनका टाइम है। और इसमें से जो सो उनके पास है 3 बिलियन डॉलर अभी फॉरेन एक्सचेंज में पड़ा है, और ये कब तक चलेगा सिर्फ भगवान ही जानता है। तो इसके वजह से देखिए सारी जो कंट्रीज है वो सभी इकोनॉमिक कंडीशन को समझते हैं, सारे ही मतलब बिजनेस पर ये समझना बहुत जरूरी है कि सारी कंट्रीज जो अपने जो प्रॉफिट के बारे में सोचते हैं, ये गलत नहीं है दोस्तों, ये एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे तो ये बिल्कुल एक सही डिसीजन है। और इसके बाद अगर हम देखेंगे तो पाकिस्तान को दोस्तों ये 13th टाइम बेल आउट पैकेज जो आईएमएफ की तरफ से है ये मिला है 1980s के बाद से। मैं बता दूं ये सबसे ज्यादा है। ठीक है दोस्तों, मतलब पाकिस्तान इज नंबर वन। 1980s के बाद से आईएमएफ ने जितने भी मॉनेटरी फॉर जो आईएमएफ ने जो मॉनेटरी जो बेल आउट पैकेज रिलीज किया है, इसमें से सबसे ज्यादा पाकिस्तान को जरूरत पड़े वो भी 13 बार। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। और कुछ जर्नलिस्ट का ये भी कहना है कि मिडिल ईस्ट आई का ये आर्टिकल आप देख सकते हैं, यहाँ पे सऊदी अरेबिया ने कहा है कि जो हम अगर लोन देंगे तो उसमें एक फ्रेश इंटरेस्ट बेयरिंग लोन होगा, और साथ ही साथ एक इन्वेस्टमेंट में भी करेंगे तो हमारी कंडीशंस बहुत ज्यादा कड़वी होगी। मतलब आईएमएफ के ज्यादा कहना है कि आईएमएफ जैसा कंडीशन लगाते हैं हम भी वैसा ही लगाएंगे, और हम भी वैसे ही मतलब बात को फॉलो करेंगे, उनका ये कहना है। क्योंकि दोस्तों उनका कहना साफ है, ऐसा साफ कहना है कि अगर हम अपना टैक्स वेयर्स का पैसा आपको दे रहे हैं तो प्लीज आपको उसको सीरियसली लेना चाहिए, ना कि ऐसे उल्टी सीधे कामों पर आप खर्च करते रहे, कोई लेकर भाग गया, करप्शन एकदम पीक पर चला गया। तो इसकी वजह से दोस्तों सऊदी का जो क्राउन प्रिंस है मोहम्मद बिन सलमान, इन्होंने साफ ये बोल दिया है पाकिस्तान के गवर्नमेंट में। अगर आप पहले कुछ साल देखें तो मतलब कुछ साल पहले भी अगर आप देखें तो बिल्कुल ऐसा कंडीशन नहीं था पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के बीच में। क्योंकि पहले पाकिस्तान का एक फोन कॉल करने से ही जो उनका लोन है या फिर किसी भी तरीके का बेल आउट पैकेज है उनको वो सऊदी अरेबिया से बहुत ही आसानी से मिल जाता है। लेकिन अभी वो कंडीशन नहीं है दोस्तों। अभी ऐसा हालत हो गया है कि जो पाकिस्तान की जो आर्मी चीफ है मतलब सबसे बड़ा इंसान है, अगर मेरी माने तो हमारे देश में तो प्राइम मिनिस्टर होता है, लेकिन पाकिस्तान में तो ऐसा सीन नहीं है। पाकिस्तान में जो आर्मी चीफ है वही सबसे बड़ा इंडिविजुअल है, वो भी अगर मोहम्मद बिन सलमान को बोलेंगे तो तब भी शायद
उनको भी ना कर दिया जाए इस बेल आउट पैकेज के लिए, या फिर कुछ भी नया लोन अगर उनको लेना है तो शायद उनको भी ना बोल दिया गया है मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से, ऐसा सुनने को मिल। क्योंकि यहाँ पे देखिए दोस्तों, इन्फ्लेशन पाकिस्तान में जो सेट है वो 33% है, और कमिंग मंथ में ये दोस्तों कंट्रीज की जो करेंसी है वो डिवेल्यूड होकर 65% से गिर चुका है लास्ट 12 मंथ में। तो इन्हीं सब के ऊपर जो अगर आप नजर डालेंगे तो कोई भी देश ऐसा मतलब स्टेटमेंट देने के लिए तैयार हो जाएगा। कब तक आप एक मतलब किसी को सपोर्ट करते रहोगे अगर वो खुद से कुछ नहीं करना चाहता? तो ये बहुत ही एक मतलब तो यही था दोस्तों आज के। तो बस दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलता हूँ आपसे ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय यू ऑल।